ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, अति दिव्य लीलाएं, अद्भुत। अद्भुत इसलिए कि किसी एक जीव पे इतनी प्रसन्न हो गई राधा रानी सरकार। एक जीव पे क्यों, आप पे भी और हम पे भी, कि भाई अब ये खुले नेत्रन से राधा रानी सरकार दिखे। लोग तो ये नहीं मानने को तैयार हैं कि आपको भाई बंद आंखों से भी दिखे। वो कहे नहीं, आप तो कल्पना करो, आप लोग तो एक्टिंग करो, ये करो, अभी आप स्थिति को प्राप्ति ना हो। और भैया अपन तो कह रहे हैं कि हमें खुली आंखों से दिख रही है। अब कौन माने हमारी, और हमें मनानी भी किसको है भाई। मान तो मान, नहीं माने तो हमारा का ले रहा है भाई। ये तो भैया भीतर की बात है। जिसके भीतर जो घटित हो रहा है वो जाने सरकार। अनुभव का विषय है। अब किसी को समझ में आए तो बढ़िया, ना आए तो बढ़िया भैया, कहानी मान लो, हमें झूठा मान लो। आप सच्चे, आपको सब प्राप्त भैया। हम तो बिल्कुल एकदम छोटी से छोटी भैया उनकी नौकरानियाँ। हमारी क्या औकात, हमारी क्या विसात भैया। हम बिल्कुल पड़े हुए ज़मीन पे एकदम निचले प्राणी सरकार। हमें, हमारे पास क्या है, मगर जो हमारे पास है सरकार, वो सबके पास ना। हमारे पास हमारी महारानी जी का बल है, हमारी महारानी जी का सब कुछ। हम उनके संग हैं सरकार, तो उनकी ठसक है। तो हमें किसी की परवाह भी ना सरकार। कोई मानो मत मानो, खराब मानो, झूठा मानो, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। तुम तुम्हारी स्थिति देखो भैया, हम हमारी स्थिति देख रहे हैं। जो हमारे संग घटित हो रहा है आपको बता रहे हैं। और वो भी ऐसे ना बता रहे कि कोई हमारा नाम कमाने के लिए बता रहे हैं कि भाई कोई प्रिया दासी जी है, उनका बड़ा साहब बहुत बड़ी काम है और उनका गुणगान गाने के लिए वो खुद कर रहे हैं, कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना कर रहे भैया। हमको कछु ना। हम तो इतने दिन भी चुपचाप अपने पड़े भैया अपने कुटिया में। अभी भी पड़े हैं और आगे भी पड़े रहेंगे। ये तो राधा रानी की वो चुलबुल ही है ना, उसको ही कुछ चुलबुल उठे भाई साहब। वो बीच बीच में ऐसे खेल खेले कि भाई बोलो, ट्यूब का यूट्यूब का चैनल बनाओ और ये बनाओ और वो बनाओ, 50 करे भाई पपून। हमारा कोई लेना ना देना सरकार। वो ही बोले, वो ही उसने ही बनाए ये चैनल फैनल, उसने ही लिखी किताब भैया, अपने बस की बात ना। और हमें कोई नाम चाहिए नहीं, हमें कोई काम चाहिए नहीं, ना कोई दाम चाहिए सरकार। हमारे पास तो ऐसो धन कि भैया अब हमको बाकी सारे धन फीके लगे सरकार। हमें कोई लेना ना देना। हमको किसी से एक पाई भी ना चाहिए। हमको हमारा 1% भी नाम नहीं चाहिए। ना हमें किसी का गुरु बनना, ना कोई संप्रदाय, ना कोई कुछ, हमसे कोई लेना ना देना भाई साहब। ये हमारी महारानी की इच्छा है सरकार की। वो आपको बताना चाहे तो बताए सरकार। अब मैं इसमें तो क्या हथेली लगाऊं। हम तो देखो, ये सामने जो बैठी है वो बोले सो वो, हम तो इसके पीछे खड़ी इसकी नौकरानी है भैया, पंखा झेल रही है इस पे। भैया हम तो चमर डुला रही हैं, हमसे क्या मतलब है। ये जाने क्या करे हमारी महारानी, क्या नहीं करे। हमारी बस की ना भैया, हम तो इसकी राजी में राजी हैं। अब इसको कोई कुछ ही मानो सरकार, हमसे क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो साक्षात लीलाएं हो रही हैं तो हो रही हैं सरकार।
क्योंकि जिस देश में हम बैठे हैं वो सत्य का है, हमारी महारानी सत्य है। भैया जब सत्य है तो सब सत्य घटित हो रहा है। अब आप झूठ की दुनिया में से देखोगे खड़े होगे तो भैया आपको सब झूठ ही नजर आए, क्योंकि आप अभी फिल्म के पर्दे में जैसे काम चले वैसा देखो सरकार। यहाँ तो भैया खुले खाते में बिल्कुल चौगड़ दे, सामने सामने आंखों के इन्हीं भाई साहब माइक आंखों से दिख रही हो। तो अब दिख रही है, शुद्ध दिख रही है सरकार। अब जो मानो तो भला, ना मानो तो भला, हमको क्या फर्क पड़ रहा है सरकार। हमारा रस का पात्र भरा पड़ा सो हम आपको भी बांट रहे हैं। अब आपको जिसको इच्छा हो सरकार वो ले लो, और जिसको इच्छा ना हो तो मत लो सरकार, घर बैठो अपने, हमको क्या दिक्कत है। अरे भाई 700 करोड़ में से आप कितने से लोग इसको सुन रहे हो, उनमें से भी कितने लोग इसको समझ रहे हो, उनमें से भी कितने लोग सुन के समझ के मान रहे हो सरकार। भाई अब ये तो आप जानो सरकार की उसकी इच्छा क्यों है, वो किसी एक को सुनाना चाह रही है या उसकी क्या माया है पता नहीं। हमको इसमें कोई लेना ना देना सरकार। अपन तो अपनी लीलाओं में प्रवेश करो, इस जमाने को रोने दो सरकार, मरण दो संसार, अपन तो अपनी दुनिया में रहो। चलो अपन ने कल अपन को श्री लीला 129 में प्रवेश कराया था, आज श्री लीला 130 में वो प्रवेश करा रही है। ओम राधाए स्वाहा बोलो सरकार, वो बुला रही, आवाज लगा रही, हाथ पकड़ो चलो। श्री लीला 130। आज श्री जी की मंगला प्रातःकाल 7:40 पर हुई है। अब ये समय भी लिखे सरकार कि कितने बजे मंगला हुई, कितने बजे क्या हुआ। अब वो अपन तो पढ़ो, क्योंकि अभी यहीं बैठी रहे ना संसार में तो घड़ी हुई सरकार, वहां तो समय हुए ना, जब उनकी इच्छा हो जाए तभी मंगला हो जाए सरकार, कोई समय से तो हुए ना। तो अब देख भी रहे हो आप रोज, कभी कब उठे कभी कभी उठे। तो आज श्री जी की मंगला प्रातः 7:40 पर हुई है। परंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप श्री की निद्रा अभी भी उन्हें सता रही है, क्योंकि आप श्री के काना उनके आंचल में अपना श्री शीश धरे पौड़े भये हैं। वो कह रही भाई साहब अभी मैं गई हूँ, अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अभी वो निंद्राधीन ही है, अभी उनकी नींद पूरी ना हुई। क्यों? क्योंकि आपसी के काना आपसी की गोद के अंदर अपना शीश धरे आंखें मूंदे हुए दोनों बैठे हुए हैं। परंतु कुछ ही समयावधि पश्चात दोनों अपने श्री चरण कमलों को पलंग पर लटकाए विराज गए हैं। मैंने दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है, जल पवाया है। दोनों वहां से उठकर हॉल के सिंहासन में बने सोफे नुमा सिंहासन पर विराज गए हैं। अब ये सोफा रखा है, उसकी जगह सिंहासन आ जाए सरकार। मैंने इस जन के परिजनों ने मेरे इस जन्म के परिजनों ने भी उठकर हॉल के सिंहासन बने सोफे पर ये तो हो गया, चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। ओहो। मेरे इस जन्म के परिजनों ने भी श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। मैंने आप श्री व उनके काना का चाय बिस्कुट से मुंह जुटलाया है, और फिर इनको बाल भोग पवाया है, जो उनको इप्सित बाल भोग था वो पवाया है। 10 बजे के आसपास ये दोनों अंदर वाले कक्ष में जा विराजे हैं, जो कि हमारे द्वारा फूलों व इत्रों से सुसज्जित कर दिया गया है। वो कक्ष जैसे वो बाहर आए तो इन्होंने अंदर उसको सुसज्जित कर दिया। जय जय की इस जन की पुत्री आस्था के द्वारा शतरंज व लूडो खेल आपसी के मनोरंजन हेतु भिजवाए गए हैं। अब वो हमारे इस जन्म की जो पुत्री है, उसने कोई, इनके पास कछु हते ना, वो केवल ताश की जोड़ी थी, तो उसने कुछ खेल शतरंज है लूडो वगैरह वो इनके लिए खेलने हेतु भिजवाए हैं। मैंने आपसे से पूछा ही क्या आपसे कुछ खेलने की रुचि को प्राप्त हो रही है। आपसी ने लूडो खेलने का संकेत किया है। आपसी कह रही है, अब देखो उस जमाने में लूडो ना हुई, मगर यहाँ लूडो है, तो वो कह रही है कि लूडो लाओ भाई, हम तो आज तो लूडो खेलेंगे। जमाना बदल रहा है, तो श्री जी को भी पता भाई, आप अब तो लूडो खेलो, अब कहाँ है चौपड़ वोपड़ भाई। मैं निरख पा रही हूँ कि हमारा अंदर का कक्ष अब निकुंज में परिवर्तित हो गया है। आपसी उनके काना एक परम आकर्षक व दिव्य सुरभित पुष्पों से आच्छादित वृहद वृक्ष की छांव में सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा पर विराजमान है। मध्य में लूडो का खेल
जोरों शोरों से गतिशील है। परम अनोखे व अद्वितीय अद्भुत युगल को साथियों ने सखियों ने चहुं ओर से घेर रखा है। अब जो भाई साहब वो उनका हॉल है, जो अंदर वाला कक्ष है, उसी के अंदर पूरा का पूरा ये इनका निकुंज आ गया है। अब वो कहीं और ना विराजे हुए, वहीं जो सुकोमल दुर्वा है उसी पे वो दोनों युगल विराजे हुए हैं। मध्य में जूड़ों का खेल लगा हुआ है भाई साहब, और सखियों ने इनको घेर रखा है। अब वो कह रही है कि साहब मध्य में लूडो का खेल जोरों शोरों से गतिशील। पहले तो ये बता रही है निकुंज में परिवर्तित हो गया है। आपसी उनके काना एक परम आकर्षक व दिव्य सुरभित पुष्पों से आच्छादित वृक्ष, वृहद वृक्ष की छांव में सुकोमल स्वर्णिम दुर्गा पर विराजमान है। वहाँ एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वो जो दुर्वा है उसके नीचे छाया के अंदर ही विराजमान है। मध्य में लूडो का खेल जोरों शोरों से गतिशील हो रहा है। परम अनोखे व अद्वितीय युगल को सखियों ने घेर रखा है, उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है। आपसी के काना कीड़ा में पराजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा हमेशा वो भाई साहब ये कन्हैया जी तो रोज ही हारे, तो आज भी हारने की तरफ है। आपसी की 3 गोटियां अंदर पहुंच चुकी है। वो खेल ऐसे हो सरकार, उसमें कोई 4-4 गोटियां हुए, वो एक घर में पड़ी रहे, वो फिर निकले पासे के संग और वो घूम घूम के फिर वापस एक दूसरे अंदर जो घर हो उसमें घुस जाए। तो अब उसमें उनकी राधा 4 गोटियों में 3 गोटियां तो वो जो लक्ष्य है जहाँ पे पहुंचना हो उसमें पहुंच गई हैं। अब एक उनकी बाहर खुली हुई है, वो भी जाकर के वहां पहुंचने ही वाली है। और कन्हैया जी की तो चारों भाई साहब भी वहीं घूम रही है चारों तरफ, एक भी उस लक्ष्य की ओर नहीं, लक्ष्य में ना पहुंच पा रही है। आपसे एक आना कीड़ा में पराजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपसी की 3 गोटियां अंदर पहुंच चुकी हैं, चौथी अंदर जाने के क्रम में है, जबकि आपसी के काना की चारों गोटियां बाहर मैदान में ही है। आपसी के काना अनमने से हो रहे हैं, परंतु ये सब तो आपसी को दिखाने के काजे कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि वो स्वतः ही जानबूझकर हारने का उपक्रम कर परम आनंद का अनुभव करते हैं। अंततः जीत का सेहरा आपसी के ही शीर्ष पर धरा गया है। आपसी के कान्हा ने आपसी को आलिंगनबद्ध कर लिया और वृक्ष की उच्चतम टहनी पर जा खड़े हुए हैं। देखो सरकार, ये कान्हा हारे जाए ना, ये हारे वारे का चुना, इस इनका उद्देश्य क्या है कि जब मैं हारूं तो श्री जी के जो प्रसन्नता जाहिर हो, ओ मैंने कान्हा को हरा दिया। भैया वो प्रसन्नता के लिए ही ये हमेशा रोज ही हारे। ये जीत भी सके ना तो चला के हार जाए सरकार, जान करके हारे कि भाई वो भाव मुद्राएं देखूं मैं, कि जब मैं हारूं तो इनके चेहरे पे, इनके श्री मुखमंडल पे क्या क्या भाव भंगिमाएं आए, इनके इनके हृदय कमल के अंदर कैसी प्रसन्नता उमड़े, उसको देखने का सुख ही अलग है सरकार, उसको देखने का आनंद ही अलग है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कान्हा जी रोज हारे और आज भी हार गए हैं। और जैसे ही हारे तो वो अनमने हो गए और उन्होंने श्री जी को उठा लिया है आलिंगन बंद करके, और एक उस पेड़ की सबसे ऊंची जो टहनी है उस पे जाके दोनों खड़े हो गए हैं। अंततः जीत का सेहरा आपसी के ही शीश पर धरा गया। आपसी के कान्हा ने आपसी को आलिंगनबद्ध कर लिया और वृक्ष की उच्चतम टहनी पर जा ठाड़े हुए हैं। सभी सखियां वृक्ष के नीचे से निरख रही हैं। आपसी के कान्हा ने वृक्ष को जोर जोर से हिलाना प्रारंभ कर दिया है सरकार। अब वो पेड़ को हिला रहे बहुत जोर जोर से। नीचे कौन थाड़ी हुई है, वो सखियां खड़ी हुई हैं, अपन आप खड़े हुए हैं, मैं खड़ी हुई हूँ, और वो गीता बावरी खड़े हुए हैं। आपसी के कान्हा ने वृक्ष को जोर जोर से हिलाना प्रारंभ कर दिया है। वृक्ष ने आपसी के कान्हा के मन को पढ़ अपने पुष्पों को स्वयं से विलक कर पुष्प वृष्टि द्वारा आपसी की असखियों का परम अनूठा पुष्पाभिषेक जोर शोर पुरजोर विधि से करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। और सरकार जैसे ही कान्हा जी ने वो उसको हिलाया तो पेड़ की बनी सहचरियों को मालूम पड़ गया, फूलों को मालूम पड़ गया सरकार कि कान्हा जी हमें ये नीचे गिरना चाहें, तो भैया वो जो बनी सहचरी है उसने हाथ छोड़ दिया है। जो फूल बनी सहचरी का हाथ पकड़ रखा था, वो सहचरी ने जो डाल बनी हुई थी, तो उसने हाथ छोड़ा कि भाई इसको तुम अलग हो जाओ, और अब कान्हा जी चाहे तो नीचे गिरो। तो सारे के सारे पुष्प नीचे गिर रहे हैं एक एक करके। कौन है, सखी सहचरियां गिर रही हैं। किस पे गिर रही हैं?
सखियों पे ही गिर रही हैं। और एक पुरजोर वहां पे क्या है, अभिषेक हो रहा है। ऐसा अभिषेक किसका कर रहे हैं, वो सखियों का कर रहे हैं, अपनी सहचरियों का कर रहे हैं सरकार। उल्टी रीति होए कभी कभी वहां, अपन करें उनको अभिषेक, मगर भैया वो अपनी सखियां भी वहां कोई अलग ना है, वहां सहचरियां भी अलग ना है, वो भी तो सब श्री राधा रानी है। और कृष्ण भगवान जाने कि एक राधा तो मेरे संग ऊपर थाड़ी हुई है, और ये जो 8-10 राधाएं नीचे खड़ी हुई हैं, ये भी कौन है भैया। ये जितनी राधाएं ही तो है नीचे जो खड़ी हैं। तो राधा पे ही अभिषेक हो रहा है वैसे तो, कृष्ण और अब किसी पे अभिषेक करे ना, कृष्ण भी तो राधा ही है बना हुआ, मगर वो इस भेष में है कि कृष्ण की स्थिति में है। तो और जो सखिया है वो सखियों की स्थिति में, सहचरियां है तो सहचरी के स्वरूप में। बट है तो सबके सब क्या, सबके सब सहचर सब राधा ही है भाई। तो अब एक राधा उनके पास खड़ी भई है, नीचे इतनी सारी राधाओं पे पुष्प की वृष्टि करने में कौन लग रहे हैं, कान्हा जी लग रहे हैं। कुछ ही समयावधि में पुष्पों के बने ऊंचे ढेर के मध्य आपसी के कान्हा आपसी को आलिंगनबद्ध कर वृक्ष के नीचे कूद पड़े हैं। और वो जो ढेरी बन गई सरकार फूल की, ऊपर से वो कूदे दोनों जने आलिंगनबद्ध स्थिति में, और नीचे आके उस ढेर पे कूद गए हैं। अब सब मिलकर पुष्पों के ऊपर की ओर, अब जब सारे मिल गए तो भाई साहब वो पुष्प है ना, पुष्पों को लेके उछाल रहे हैं वहां, खूब जोर जोर से उछाले, राधा को ऊपर बताने की कोशिश। देखो सरकार, यहाँ भी ये गुप्त रहस्य है कि ये फूल कौन है, ये भी तो राधा ही है। अब वो राधा को उछाल रहे हैं, उछालने का मतलब ऊपर कर रहे हैं। ऊपर करने का अर्थ कि भाई राधा ही सर्वोपरि है, इस बात को बार बार उजागर करे, बार बार उजागर करे। तो हर कोई वहां क्या कर रहा है कि वो फूलों को उछाल रहे हैं, ऊपर की ओर उछाल रहे हैं। ऐसे ही राधा जी को भाई साहब कान्हा जी भी अपने रास में उछाले। क्यों उछाले कि भैया ये भी मेरे से भी ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है। अब देखो सखियां सहचरियां कान्हा जी राधा जी सब वो एक बार वहीं वहीं तो खड़े हैं सब। अब उनमें से राधा को ऊपर उछाल रहे हैं वो कि भाई देखो ये राधा सब सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त है। जैसे अपन ने एक दो लीला में देखी सरकार, वो जब रसरूप बने उनने अपने सिर पे ही खड़ा कर लिया राधा रानी को। क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सर्वोच्च स्थिति पे कौन है। तो वो ये सबको बताना चाहें, मगर भैया बात समझे कौन, ये पुरुष प्रधान देश कौन समझे, किसकी समझे। यहाँ कान्हा भी औरत ही है सरकार, या स्त्री के अलावा किसी को प्रवेश ना है इस नित्य वृंदावन नित्य गोलोक में। कान्हा जी स्वयं भी फेमाइनी है, स्त्री है यहाँ पे तो। राधा स्त्री, जितने हैं वो सब स्त्री हैं। स्त्री मतलब जिसको मैं है ना, अब मैं ही तो पुरुष होए, वहां मैं किसी को ना है, वहां मैं तो एक अकलौती राधा रानी को ही चले सरकार। अब सब मिलकर पुष्पों को ऊपर की ओर उछाल रहे हैं। मैंने अचानक पाया कि हमारी संसारी घर में चहुं ओर मोगरे के मोटे मोटे परम सुरभित व दिव्य पुष्प चहुं ओर बिखर गए हैं। और इसको क्या दिखा कि सरकार की इनका जो घर है, उधर तो वो लीला हो रही है निकुंज में, और इधर इसका जो घर है इसमें मोटे मोटे चारों तरफ मोगरे के फूल ही बिखर गए हैं। ये इसको दृष्टिगोचर हो रहा है। मकान भी अपना इस जन्म का जो स्थान है जहाँ रहे ये निकुंज, वो भी, और जो वास्तव में जहाँ लीला घटित हो रही है वो भी। आप श्री के श्री दाएं हस्तकमल में एक अतिशय मनोरम व अद्भुत गुलाबी कमल का फूल उपस्थित हो गया है, पुष्प उपस्थित हो गया है। और इसने देखा कि भैया जो वो लीला रथ जो राधा रानी सरकार हैं, उनके हाथ में अचानक एक बड़ा सुंदर सा गुलाबी रंग का बढ़िया अद्भुत फूल एक उनके हाथ में आ गया है। दाएं हाथ के अंदर एक अद्भुत फूल आ गया है। आपसी ने उनके निकट खड़े जय जय को तिजोरी लाने का आदेश दिया है। उन्होंने वहां जय जय जो प्रिया दासी जी खड़ी हैं, उनको आदेश दिया कि भाई जाओ अपनी तिजोरी लेके आओ। जय जय ने तुरंत एक सुंदर व सुसज्जित तिजोरी आप श्री को थमाई है। आप श्री ने वो कमल का दिव्य पुष्प जय जय के शीश पर धर उस तिजोरी में पधरा दिया है। तिजोरी का ताला भी लगा दिया है। राधा रानी सरकार ने क्या किया, वो जय जय को बुलाया, प्रिया दासी जी को बुलाया, उनके शीश पे वो लगाया है कमल का फूल, और उनको तिजोरी में रख के ताला लगा दिया तिजोरी का। अब ये उनकी राधा रानी के हाथ में ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। वो तिजोरी आपसी ने जय जय को सौंप कर कहा कि इसे अष्टदल कमल बोलकर खोल सकते हो, इसे अपने पास सुरक्षित रखना। जय जय ने तुरंत ही अपने बरसाना स्थित घर के मंदिर में तिजोरी विराजमान कराकर पुनः वहां यहाँ उपस्थित हो गए हैं। ये सब कुछ दिन में
मेरे इस जन्म के परिवारजनों के द्वारा हो रहे भजनों के मध्य ही संपन्न हुआ है। वो ये कह रही हैं कि सरकार, वो जो उन्होंने तिजोरी थी जिसमें कमल का फूल लगाया, ताला लगा के वो प्रियादासी को दिया और बोले भाई ये प्रियादासी, ये तुम्हारे पास संभाल के रखना, और इसको तिजोरी खोलने का जो कोड वर्ड है वो है अष्टदल कमल। तो अष्टदल कमल बोलोगे तो ये खुल जाएगा। तो ये जैसे उसका गीता बावरी का क्या कहा था उन्होंने, याद है आपको? उसका कोड क्या था? 8 8 और 8, ऐसे उसका कोड नंबर था। इस तिजोरी का कोड नंबर क्या बताया? अष्टदल कमल। इसके बिना ना खुले सरकार, आप कितना जोर लगा लो, ताला तोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो ना खुले भाई साहब। ये पासवर्ड हैं, ये सुपर डुपर कंप्यूटराइज तिजोरियां है सरकार। ये ऐसे ना थोड़ी खुल रही है कि ऐसे खुल जाएगा, चोर ले जाए इसको, चोर ले जा ना सके, कोई खोल ना सके सरकार, ऐसी कहानी है। अब मैं तो आपको देखो उसका पासवर्ड भी बता दिया सरकार। पासवर्ड वैसे बताना नहीं चाहिए, रोज मैसेज आए टेलीफोन को, पासवर्ड मत बताओ किसी को, कुछ मत करो, मगर भाई वो तो डर पे है कि भाई वो धन चोरी हो जाए। हमारा धन तो ऐसा है सरकार कि हमारा धन तो चोरी ना हो, हम खुद ही बांटें। हमारी तो तिजोरी रीति होए ना सरकार, जितना तिजोरी में भरा है जिसको जो चाहिए ले जाओ, हम तो खोल के बांटने में लगे हैं। जो भैया समेटने में लगे हैं, उसको जो अपने अंदर सुरक्षित रख रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं अपने धन को, भैया उनको डर लगे। जिसका धन लिमिटेड है उसको पता है कि कल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसको सुरक्षित रखे सरकार। हमको तो पता है कि बांटे से बढ़े, तो भैया यहाँ तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो डर किसको है? पासवर्ड आप खूब समझो, अष्टदल कमल बोलो। कभी हमारी कुटिया पे आओ और बोलो तिजोरी को अष्टदल कमल, खुलेगा। आप भी लूट के ले जाओ सरकार, हम तो वैसे लुटा रहे हैं, तिजोरी में तो भरा है, किसी को निकाल निकाल के आपको पिला रहे हैं सरकार। बोलो दो राधा नाम की ताली। आज सुनो भजन, राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली लगाओ आप तो। अपन कहाँ थे सरकार? तिजोरी में घूम रहे थे अपन। हाँ, इसे अष्टदल कमल बोलकर खोल सकते हो। इसे अपने पास सुरक्षित रखना। जय जय ने तुरंत ही अपने बरसाना स्थित घर के मंदिर में तिजोरी विराजमान करा, पुनः यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। ये सब कुछ दिन में जब ये भजन हो रहे हैं तभी संपन्न हुआ है। देखो सरकार, एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी भी याद आई मेरे को। देखो सरकार, कुछ कुछ लोगों से हम मिले हैं यहाँ पे, जो भाई राधा के बड़े भारी भक्त, बहुत बहुत बड़े भक्त। अब वो क्या कहें कि साहब हमको ये जो मिला है ये हमारे लिए मिला है, ये हमारा अपना है, जो हमें प्राप्त हुआ ये हमारा अपना है। हम ये किसी दूसरे को ना बांट सके सरकार। और किसी और को मिला है वो उसकी राधा का मिला है, और जो आपको मिला है वो आपकी राधा का मिला है। हमारी राधा से जो प्राप्त है वो हमें मिला है। देखो सरकार, यहाँ तो राधा राधा कोई बांट रहे हैं, हमारी राधा अलग है, तुम्हारी राधा अलग है, फलाने की राधा अलग है, फलाने की राधा अलग है। भाई यहाँ राधा कोई, राधा की हिस्सेदारी हो रही है सरकार। और वो जो दे रही है ना, उसको ये समझा जा रहा है कि भाई ये तो केवल हमारे लिए है, जैसे हम एक कोई विशेष चीज हो गई कि भाई वो हमको ही मिलेगा, दूसरे के लिए उपलब्ध नहीं है। अरे भैया, माँ के जितने बच्चे हैं वो सब पे माँ की चीज का अधिकार है। तुम्हारा अपना है क्या? तुम कैसे कह सको कि ये हमारा है, ये हमें मिला है? अरे हमें ना मिला भैया, ये तो आज भी उसी का है, कल भी उसी का था, और कल भी उसी का रहेगा। हम भी जब उसी के हैं, उसके थे, हैं और रहेंगे। और भैया यहाँ तो सब कुछ जो कुछ है वो राधा का है, किसी अपने का नहीं है अलग का। और राधा कोई, राधा कुछ दे, और भैया तो उसमें क्या खराबी है? ये केवल कुबुद्धि कहाँ की है कि द्वंद की है। जब संसार में रहो तो दो रहें, एक कौन? एक तो हम भक्त प्रेमी, हम रसिक राधा के, और एक राधा। ये जब दो की स्थिति है ना, तब की सारी समस्या भैया कि ये मेरा मुझे प्राप्त, ये तेरा तुझे प्राप्त। यहाँ तो भैया सबका सबको प्राप्त है, क्योंकि सभी राधा। तो भैया राधा ने राधा को दिया, राधा ने दूसरी राधा को दे दिया, तीसरी को दे दिया, क्योंकि यहाँ दूसरी तीसरी का जो है ना, यहाँ तो एक ही है। स्वरूप बदलने से तत्व नहीं बदलता है। स्वरूप कितने भी बदल लेती है वो, मगर तत्व तह तो राधा ही है सरकार। तो राधा की चीज जैसे भाई,
ये वो राधा कोई बांट छांट के थोड़ी दे रही है कि ये सूरज का प्रकाश इसको ही देंगे, भाई ऑक्सीजन इसको ही देंगे, जल इसको ही देंगे, ऐसा ना कर रही। वो तो भैया सबको बांट रही है। अरे उसको छोड़ो राधा को यार, पेड़ भी क्या कह रहा है कि फल लगाया उसने, कोई लिख के थोड़ी दिया कि साहब ये फलाने जी को मिलेगा फल, ये फलाने जी तोड़ सकते हैं, ये नहीं तोड़ सकते। अरे जिसको प्राप्त है वो ले लो। और फल आपने तोड़ लिया, एक खा लिया, और भैया कोई आ गया, आपने भैया हमसे ये फल नहीं टूट रहा है, तुम्हारे पास टूटा हाथ में, हमें पवा दो, हम भूखे हैं, ले भाई तू हमारा पाले, हम और तोड़ लेंगे, हमारे पास और आ जाएगा। तो भैया बांटने से बड़े, संचित करने से घटे। क्योंकि भैया बड़े से बड़े मालदार आदमी को देख लो, अमीर आदमी को देख लो, भैया कितना भी धन वो संचित कर ले, एक दिन वो धन समाप्त हो जाएगा। और भैया जब धार है, खुला खाता है, तो भैया एक तरफ से तो आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, तो वो पात्र खाली ना हो, अक्षय पात्र है ये तो। राधा के पात्र ऐसे वैसे ना कि जिसमें भैया केवल चीज है जो खत्म हो जाए, कभी खत्म ना हो सरकार। ये तो अनिश्चित काल के लिए, अनंत काल के लिए भाई साहब, उसकी रस की धारा गिरे ही गिरे, और उस रस के छक जाओ, पी लो और पिलाओ फिर यार, बांटो, क्यों नहीं बांट रहे हो? कब तक, कब तक उसको अपने घेरे में करोगे? कब तक आप अपना मानोगे? ये जो व्यक्ति कहे ना कि ये मेरा, ये मुझे प्राप्त, यानी भाई तेरा मैं, मेरा और हमारा अभी मिटा ही नहीं, तेरा मैं मरा ही नहीं, तेरा पुरुषत्व खत्म ही नहीं हुआ, तो भैया अभी तू कैसे राधा के पास पहुंचेगा? उस लोक में तो नहीं पहुंच सके सरकार। ये गारंटीड बात है, स्टैम्प पेपर पे लिखा लो। भैया मैं मरे बिना राधा मिले ना, शरणागति बिना राधा मिले ना, अनन्यता बिना राधा तो नहीं मिले सरकार। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना ही जोर मार लो, कितना ही बहादुर बन जाओ, कितना ही मास्टर बन जाओ, कितना ही महाराज बन जाओ, कछु ना हो रहा सरकार। प्राप्त तो उसकी मर्जी से होए, मगर ये तीन काम आपको भी करने पड़े हैं सरकार। मैं को मारो, 100% शरणागत हो जाओ, और भैया फिर केवल अनन्यता से कि राधा राधा राधा, और को हम जाने ना, और को हम माने ना, जिसको जाने ही ना तो माने कैसे? कन्हैया भी पीछे खड़ा है, कन्हैया दूर ना है, कन्हैया राधा एक ही है, मगर अब हमें क्यों ना दिख रहा? क्यों? क्योंकि राधा आगे खड़ी है और भैया कान्हा उसके पीछे खड़ा है, तो हमारे लिए दृश्य मानी नहीं है। सारी चीजें काना बिना ना हो लीला सरकार, मगर दृष्टि केवल अब एक पे है कि जैसे अर्जुन ने तीर मारा, तो उसको मछली तो पूरी थी, मगर दिख क्या रहा है? दिख रहा है केवल आंख। तो अब ये बात किसी को, कोई सोचे कि साहब मछली का आपने हटा दिया, अरे तो मछली हट जाएगी तो आंख भी तो हटेगी। अरे मछली है, सब कुछ है, जल भी है, सब कुछ है। बड़ी नजर से देखोगे, जब सृष्टि के विस्तार से देखोगे संसार में खड़े होके भैया, तो आपको वो जल भी दिखेगा, वहां मछली एक नहीं अनेक भी दिखेंगी, सब कुछ दिखेंगी, मगर भैया उसकी आंख भी दिखेगी, मगर निशाना नहीं लगेगा सरकार। निशाना कब लगेगा? कि ये जल दिखना बंद हो जाएगा, सब कुछ फूल पत्ते जो उसके अंदर लगे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे, फिर वो मछली का आकार केवल वही दिखेगा, फिर भैया ये मछली भी केवल आंख दिखेगी, फिर तीर लगेगा, तब भैया राधा मिलेगी। अब ये मछली ही राधा कृष्ण है सरकार। इसमें मछली में से आंख अलग नहीं हो सकती। आंख अलग है तो फिर भैया कहाँ से आएगी मछली? मछली की तो आंख है, और मछली और आंख दोनों एक ही चीज है, मगर भैया निशाना किस पे लगाना है? निशाना केवल आंख पे लगेगा। क्यों? क्योंकि अब दृष्टि सिमट गई है। दृष्टि सिमट के कहाँ आ गई? केवल राधा पे आ गई सरकार। बहुत लंबी लंबी बातें चल जाएगी यार, अभी तो बहुत सारी लीला बाकी है सरकार। कहाँ थे अब ये भी भूल गया मैं तो। हाँ जी, वो तिजोरी है वो रख के आ गए प्रियादासी जी, और ये भजन चल रहे थे इस बीच में। अब आपसी ने स्नपित होने की इच्छा जताई है, वो नहाना चाहे सरकार। अब मैंने आपसी को हमारे घर में जो स्नानागार है, जो कि अब गोलोक बन चुका है, गोलोक वाला, उस जगह ले गई है, मालिश वाली जगह ले जाके मालिश कराई है, सुगंधित दुर्लभ तेलों से उनके अंगों का मर्दन किया है,
आपसी को गजमुखी फव्वारों से स्नपित करवाया है। जल का मार्जन करके एक हल्के से वृक्ष में लेके श्रृंगार कक्ष में आ गई है। आपसी ने आज नारंगी रंग की रुचिकर पोशाक उनको जो पसंद आई, बोला इससे जो पोशाक है वो हाजिर हो गई है, और उन्होंने नारंगी रंग की ऑरेंज कलर की पोशाक धारण कर ली है, जिसके ऊपर कढ़ाई किससे है, दुर्लभ रत्न मणियों की कढ़ाई से परिपूर्ण लहंगा, एक गांठ से बंधी हुई चोली व फरिया धारण करवाया है। पीछे एक गांठ से बंधी हुई चोली सरकार। आप श्री को श्री नक से श्री शीर्ष तक अनेकानेक अद्भुत व दिव्य नारंगी मणियों के आभूषणों से सुसज्जित किया है। नक पॉलिश, महावर, मेहंदी, ओस, सुर्खी, काजल, मांग, बिंदिया, काजल, रेखा और भाई साहब आईलाइनर भी है। श्री कर्ण पटल के पीछे काजल का ढिढोना है इत्यादि संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित किया है। आप श्री का रूप माधुर्य अपने परम चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। श्री केश राशि धम्मिल जूड़ा में सिमट परम आकर्षक बन गई है। केश राशि को एक जूड़ो बना दिया है, जिस पर अतिशय सुंदर मोगरे के गजरों के श्रृंगार ने आपसी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। अब भाई साहब कोई गजरे से सुंदरता थोड़ी बढ़े सरकार, वो तो स्वयं इतनी सुंदर कि गजरा है ना वो शर्माए, वो कहे कि भाई हजारों करोड़ों औरतों की सुंदरता हम बढ़ाएं सरकार, और यहाँ हमारी सुंदरता कैसे बढ़ रही है कि भैया इस परम अनोखे मुखमंडल के आसपास हम डोलें, और भैया इसका सुख है उनको वो सुंदर इसलिए हैं कि राधा जी पे टंगे हुए हैं। अरे भैया वो सुंदर इसलिए नहीं, उनकी सुंदरता से राधा जी की सुंदरता कछु ना बढ़े। ये जो सब श्रृंगार हैं ये अपने सौभाग्य पर भाई साहब इतराएं कि आज हमारा परम सौभाग्य देखो। वो काजल कह रहा है कि परम सौभाग्य देखो कि हम कैसे नैनों में लगे हैं। यहां नैन काजल से सुंदर नहीं हो रहे, यहां नैनों की वजह से काजल सुंदर लग रहा है सरकार। हर दुनिया की चीज है वो सब उलट है, यहाँ की चीज सब सीधी है। यहाँ जो कछु राधा जी रानी को लगाए हो जाए उसको सौभाग्य सरकार, वो अपने सौभाग्य पे इतराए डोले भाई साहब कि देखो आज हमें कैसा परम सौभाग्य है कि हम अद्वितीय जो कि दूसरा हो ही ना सके, ऐसे सुंदरतम सुंदर वुंदर कोई शब्द ही ना उसके लिए सरकार, ऐसे चेहरे की आज हमको भाई साहब निकटता प्राप्त हुई है, हम उनके अंग संग हुए हैं। तो सारो श्रृंगार आज प्रसन्न इसलिए है कि हमारा सौभाग्य देखो, आज हम ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे किसी औरत में नहीं लगे, आज हम इतने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ बाकी संसार की औरतें तो भाई साहब श्रृंगार से सुंदर हों, और यहाँ श्रृंगार की सुंदरता बढ़ जाए जब वो राधा रानी के ऊपर लग जाए सरकार। यहाँ उल्टी उल्टी गंगा है उधर, और ये सीधी गंगा है। उल्टी गंगा बहे ना जब सब चीज उल्टी हो जाए सरकार, वहां तो कान्हा भी भाई साहब सीधे हाथ बैठे और भैया उल्टे हाथ पे राधा जी बैठे, वहां वर्चस्व कान्हा को रहे। क्यों? क्योंकि कान्हा आगे खड़ा है, पीछे राधा खड़ी है ढकी हुई, पैर जो लगा के खड़ा है ना वो कान्हा, अपना दाया पैर से बाएं छुपा के रखे ना, उसको कारण ये सरकार कि राधा को पीछे कर रखा है और स्वयं आगे खड़ा खड़ा बहे हुआ है। जैसे आप देखो ना चंद्रमा और सूरज इनका क्या हो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब वो क्या हो कि भैया वो एक ग्रह बीच में आ जावे तो वो उसकी नजर ना पड़े, वो दिखे ना, दृश्यमान ना हो। ऐसा ही है कि जब कान्हा आगे आ जाए तो राधा जी पीछे हो जाए और दिखे ना सरकार, ऐसे ही जब राधा जी आगे आ जाए तो कान्हा पीछे हो जाए तो दिखे ना सरकार। यही कहानी है। खैर जी वो बहुत 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 सुंदर लग रही हैं। अब ये सुंदर ये शब्द इतने से ही हैं हमारे पास, और कछु हते ना, क्योंकि ये चीज इन शब्दों से बखान नहीं की जा सकती कि कैसा राधा रानी का श्रृंगार हुए, कैसी वो लगे, क्योंकि वो चेहरे आपने देखे नहीं। आपने तो देखे हों भाई साहब, बहुत सारों ने देखे होंगे, मैं क्यों कैसे कहूँ कि ना देखे, बहुतों ने देखे और देख रहे हैं। और भैया उनमें से हमें भी एक ऐसी उनने कृपा कर रखी कि हमें भी दिखे सरकार, मगर जो दिखे वो अवर्णनीय है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है सरकार। ये तो छोटी सी एक मतलब राधा रानी के मुख से निकली एक छोटा सा प्रयास है कि भाई कुछ तो समझ जाए, कुछ तो उसका एहसास हो पाए। वरना भाई साहब ये तो समुद्र में एक बूंद जैसी बात कही जा रही है, बाकी वो तो समुद्र है सरकार सुंदरता का।
सारी सुंदरताओं की सीमा वहां पे आके खत्म हो जाए सरकार। सुंदर, सुंदराति सुंदर है वो, सुंदरता की सीमा पार है वो सब बातें। तो भैया उसको कोई वर्णन ना, क्योंकि कोई शब्द है ना, क्योंकि शब्द वो बने जो हम देख सकें, उसको कभी किसी ने देखता नहीं है, देखा जो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो भैया बड़ी विचित्र स्थिति है। अब फिर सरकार, अब भोग का आदेश हो गया, इप्सित भोग से इसने स्वर्णम थालियां परोसी हैं। भोग के समय भी कान्हा जी थोड़े अनमने से हो रहे हैं भाई साहब। वो ये कह रहे हैं कि रापसी पूछ रहे हैं भाई आप क्यों अनमने हो रहे हो, क्या है? तो कह रहे हैं जो तुम ये खेल खेलती हो ना मेरे संग, ये सब बेईमानी से खेलो सरकार, अपारदर्शिता से खेल रही हो आप। आपने भाई साहब ऐसे मेरे को हरा दो हर बार। आप ही कोई ना कोई बेईमानी कर लो जो मैं पकड़ ना सकूं, और इसलिए आप जीत जाओ। आपसी ने बड़े प्रेम से आपसी के काना को आलिंगनबद्ध कर चूमा है। तदुपरांत अपने श्री हस्त कमलों से भोग पवाया है। सबने प्रेम पूर्वक भोग पाया है। मैंने हस्त कमलों को जल से शुद्ध कर प्रक्षालित किया है। जय जय ने अतिशय सुंदर व सुसज्जित पात्र में बीड़ा पवाया है, जिसे देख दोनों परमानंद को प्राप्त हुए हैं। आपसी और उनके काना शयन हेतु शयन कक्ष की ओर अग्रसर हो गए हैं। उन्हें शयन करा मैंने उच्छाष्टमृत एकत्रित कर जय जय व गुरु माँ को पवाया है। तत्पश्चात हम सबने पाया है। 5:45 के लगभग आपसी उनके कान्हा जागृत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। आपसी से मिलने आज विभोरी सखी, चुलबुली परी, भंवर सखी, सुरेंद्र सखी का परिवार आए हैं। मैंने आपसी से निवेदन किया है। आपसी ने 10 मिनट के पश्चात बुलाया है। सभी ने बारी बारी से आपसी व उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। भजन प्रारंभ हो गए हैं। सरकार वहाँ आज घर में जो ये परिकर लोग हैं बहुत सारे आए हुए हैं सरकार, उनको भी मिलना था तो वो मिली है, और सबने उनके चरणों को स्पर्श कर चूमा चाहता है और भैया स्पर्श किया है। फिर भजन प्रारंभ हो गए हैं। मैं लीला में जाना चाहती है, मगर बहुत सारे लोगों के होने कारण ध्यान भंग हो रहा है। मैंने पुनः आपसी से मनुहार करी है, तब मैं मेरा लीला में प्रवेश संभव हो गया है। आपसी असखियां व मैं एक परम चित्ताकर्षक नदिया के तीर पर खड़े हुए हैं। अब ये भाई साहब राधा जी, कृष्ण जी और नहीं, राधा जी और असखियां और ये वहां पे एक नदिया के तीर पर खड़े हैं, मतलब एक नदी के किनारे खड़े हैं। सभी के पास अतिशय सुंदर व सुसज्जित दो दो मटकियां हैं। अब ये जल की दो दो बड़ी सुंदर मटकियां हैं। हम सब मटकियां भर अपने शीश धर एक मार्ग की ओर अग्रसर हुए हैं। ये जल लेकर के फिर आगे निकल गए हैं उस मार्ग पे। जल इन्होंने नदिया से भर लिया है। तो सबके सर पे दो दो मटकियां हैं। तभी सामने से गुलेल चढ़ाकर आपसी के कान्हा प्रकट हो गए हैं। आपसी के कान्हा ने कहा कि पिछली बार तो मैंने किसी की मटकी नहीं फोड़ी, परंतु इस बार नहीं छोड़ूंगा। आपसी के कान्हा ने आपसी का निवेदन भी ठुकराकर सभी की मटकियां फोड़ डाली हैं। हम सब जल से सराबोर हो गए हैं। आपसी के कान्हा वहां से दौड़कर निकुंज की सघन लता पताकाओं में जा चुके हैं। भैया आज सबकी मटकियां फोड़ डाली। उन्होंने कहा भाई पिछली बार छोड़ दिया तुम्हें, अब ना छोड़ रहा। उन्होंने गुलेल से सबकी मटकियां फोड़ दी हैं। सब जल से तरबतर हो गए हैं। और भाई साहब कान्हा जी को मालूम हुआ अब हमारी झंझट होने वाला है, तो वो भाग गए और वहां पे जो निकुंज की सघन लता पताकाएं हैं उनमें जाकर के दुरा लिया है अपने आप को। आपसी व असखियां विभिन्न दिशाओं में दौड़ आपसी के कान्हा को खोजने के क्रम में व्यस्त हो गई हैं। आपसी एक वृक्ष की उच्चतम शाखा पर जा चढ़ी और हर ओर उनके अद्भुत व विशालतम श्री नेत्र से उनके कान्हा जी को खोजने लगी। अब भैया वो असखियां सब ढूंढ रही हैं, राधा जी जाने ऐसे ना मिलेंगे। वो एक सबसे ऊंचे पेड़ पे चढ़ गई और चढ़ के वहां से देख रही है चारों तरफ की कहाँ छुपे हुए हैं कान्हा जी। तो वो वहां से देख रही है तो उनको एक पेड़ के पीछे खड़े दिख गए हैं। आपसी एक वृक्ष की उच्चतम शाखा पर जा चढ़ी और हर ओर उनके अद्भुत व विशालतम श्री नेत्रों से उनके कान्हा जी को खोजने लगी हैं। तभी उन्हें उनके कान्हा जी एक वृक्ष की ओट में थाड़े भये नजर आ गए हैं। आपसी होले से वहां पहुंच गई हैं और उनके कान्हा को पकड़ लिया है।
आपसी कह रही हैं कि तुमने हमारी सब मटकियां फोड़ डाली और हमें जल में सराबोर कर दिया, अब तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। अब भाई साहब दंड वो कह रही है, पकड़ लिया उन्होंने, भाई साहब कह रही है कि अब तुमने हमारी मटकी पटकी फोड़ दी, अब हमको जल से पूरा भिगो दिया, अब हम तुम्हें न छोड़ रहे, अब तुम्हें भी दंड स्वीकार करना पड़ेगा। ये सुन आपसी के कान्हा पुनः आपसी की बाहें छुड़ाकर दौड़ गए। आपसी उनका पीछा कर रही है और दोनों नदिया के सेतु पुल पर पहुंच एक दूसरे को पकड़ने व छुड़ाने के उपक्रम में उलझ रहे हैं। और वो पुल है जो नदिया का, उस पे जाके कोई वो बार बार पकड़ रही है और वो छुड़ा रहे हैं, ये पकड़ रही है और छुड़ा रही है, भाई साहब ऐसे काम कर रहे हैं। अचानक आपसी के कान्हा नदिया में ना जाने किस विधि से जा गिरे भाई साहब, और वो लड़ाई दंगे के बीच में कान्हा जी पुल से उस जल नदी के अंदर गिर गए, कूदे ना, गिर गए। अब गिर गए तो भाई राधा रानी ने कहा अरे कान्हा जी गिर गए, उनने भी उनके नीचे छलांग लगा दी है, उनके पीछे पीछे बचाने के लिए अपने कान्हा को। आपसी ने अपने कान्हा को बचाने हेतु स्वयं भी नदी में छलांग लगा दी है। आपसी जतन कर उनके कान्हा को नदी से सहारा देकर बाहर ला रही हैं। इसी बीच श्री ललिता जी भी वहां उपस्थित हो चुकी हैं। आपसी के कान्हा जी बेहोशी का अभिनय कर रहे हैं। ललिता जी जो कि वस्तु स्थिति से अवगत हैं, परंतु आपसी के कान्हा की सांकेतिक प्रार्थना पर उनके सत्य को दुहरा रही हैं और आपसी को उनके कान्हा को नदिया से बाहर लाने के सहयोग प्रदान कर रही हैं। देखो सरकार, कान्हा जी ने फिर उद्यम शुरू कर दिया, वो गिर गए, वरना कान्हा जी कहाँ गिर सके सरकार। ये कोई गिरने गिराने की तो केवल मैं कहूँ ना, सब श्री लीला हुए हैं, लीला दिखाने के लिए ऐसो खेल रहते सरकार। जैसे संसार का खेल भी क्या है, ये संसार का खेल भी झूठा ही है, ये भी अभिनय है, ये सब कुछ अभिनय हो रहा है सरकार। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी वो खेल ऐसे बनाए, वो भी अभिनय है। ये अब यहाँ के खेल को अभिनय क्यों कर रखा है, जबकि संसार झूठा है, ये तो सच है ना, यहाँ तो पूरा सच है, यहाँ सत्य होना चाहिए। मगर वो सहचरी सखी और लोगों को ये बताने की कोशिश करें सरकार कि जब भी ये खेल नीचे की तरफ होए ना, ये सब भी अभिनय है, तो आप भी अभिनय करो, आपको जो जो रोल दिया गया है उस रोल को 100% करो, ये बताने के लिए यहाँ भी खेल हो रहे हैं सरकार। और उसमें भी एक्टिंग ही कर रहे हैं भगवान, जैसे यहाँ आके भी एक्टिंग ही करें, यहाँ के जीव को भी वो कहें कि भाई एक्टिंग करो बढ़िया, टनाटन एक्टिंग करो, और ये फिल्म जैसे चल रही है इसको चलन दो, फिल्म बंद होगी तो हम तुम्हें वापस उधर ले जाएंगे, ऐसा ही काम है सरकार। तो अब यहाँ क्या है, कान्हा जी बेहोशी वो जो डूब गए, अब उस वो उन्होंने ललिता जी सब समझ रही, ललिता जी तो अंदर तक की बात जाने कि भाई साहब क्या खेल हो रहा है, वो बेहोशी का अभिनय कर रहे हैं। अब ललिता जी उनको खींचने का सहयोग कर रही हैं, क्योंकि कान्हा जी ने चुपचाप आंखों से उनको कह दिया भाई बताना नहीं राधा रानी सरकार को कि मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं। अब आप सोचो, ललिता जी को पता है कि कान्हा जी एक्टिंग कर रहे हैं, तो भैया फिर राधा जी को क्यों नहीं पता है? अरे भैया राधा जी को तो सबका एक एक पल का हिसाब मालूम भाई साहब, पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, सारी 3 लोक 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड का, एक एक जीव एक एक जड़ और चैतन्य जो कछु भी है, उस सब की भाई साहब उसके पास पल पल की खबर है। तो ये इनकी खबर ना है, उसको सब खबर है सरकार। जैसे मैं कही, यहाँ सब अभिनय है, यहाँ अभिनय नहीं होगा तो लीला में आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? यदि ऐसा सबको मालूम पड़ जाए तो जो आगे अब वो उनको बचाएंगी, ठीक करेंगी, ये करेंगी, तो ये सारी क्रियाएं सब हुए ना, जब ये मामला ही खत्म हो जाए तो भाई साहब ये सारा अभिनय इसलिए चले कि भाई इसमें रुचि बने, इससे जो उनको ज्ञान देना है वो ज्ञान प्राप्त हो, इससे जो रस देना है वो रस प्राप्त हो, इससे जो आनंद परमानंद जो देना है जीव को, जो उनके सेलेक्टेड जीव हैं, सखी हैं, सहचरियां हैं, और भैया किंकरियां मंजरियां जो कछु भी इधर है, वो सबको आनंद प्राप्त हो, और जिसको फिर ये लीलाएं सुनाई जाए उनको आनंद प्राप्त हो। इसलिए ये सब लीलाएं भय, वरना लीला वीला कछु ना सरकार, ये सब केवल अभिनय मात्र हो रहा है। अब ये बता रहे हैं सरकार, वो आपसी ने के कान्हा जी बेहोशी का अभिनय कर रहे हैं, ललिता जी जो कि वस्तु स्थिति से अवगत है,
परंतु आपसी के कान्हा की सांकेतिक प्रार्थना पर उनके सत्य को दुहरा रही हैं और आपसी को उनके कान्हा को नदिया से बाहर लाने में सहयोग प्रदान कर रही हैं। दोनों ने उन्हें निकुंज की सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा पर पड़ा दिया है। आपसी उनके कान्हा के श्री उदर का मर्दन कर जल को श्री विग्रह से निकालने का प्रयोजन कर रही हैं। अब वो भाई साहब उनके पेट पे ऐसे दबा रही हैं कि जल बाहर आ जाए, इनके पानी घुस गया अंदर, उसको बाहर निकालो। और इस दौरान आपसी एक कान्हा बेहोशी का शानदार अभिनय कर रहे हैं। अंततः आपसी अपने श्री मुख कमल को उनके कान्हा के श्री मुख कमल पर धर श्वास देने लगी हैं। देखो सरकार, ये सारी घटनाओं के पीछे क्या कहानी छिपी है। अब वो अपन बचाए ना, जैसे कि भाई पानी के अंदर बच जाओ, उसकी सांस, पहले तो उसको पानी निकालें, फिर अपने मुंह से श्वास दें, ओंठ से ओंठ मिला के अपनी सांस उसको दें। अब कान्हा जी ने कहा यार कि ये इतनी देर से ये सब फफूंदे चल रही हैं, ये कर रहे हैं, अब इनके ओष्ठ कमल का, श्री ओष्ठ कमल का मेरे ओष्ठ कमल पे स्पर्श सुख कैसे प्राप्त हो। तो सारा खेल इतना सा उन्होंने इसके लिए रच रखा है। अब उनको पता है कि पेट दबा दिया, पानी निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अभी राधा रानी सरकार अपने श्री ओष्ठ कमलों को मेरे ओष्ठ कमलों पे रखेंगी और मुझे सांस देने की कोशिश करेंगी। भाई साहब, ये सारा खेल वो खेल ही इसलिए रहा कन्हैया। तो भैया जैसे ही राधा रानी सरकार ने अपने ओष्ठ कमलों पे उनके धर के और उनको सांस देने की कोशिश की है, अपने श्री मुख कमल को अपने उनके कान्हा के श्री मुख कमल पर धर श्वास देने लगी हैं। जो ही आपसी के बेजोड़ अजब गजब परम अनुपम श्री ओष्ठों के स्पर्श का परमानंद को उनके कान्हा ने अनुभव किया है, तत्क्षण ही आपसी के कान्हा ने आपसी को पुरजोर आलिंगनबद्ध कर लिया है, चुंबनों की झड़ी लगा दी है और अन्य अन्यान्य केली पूर्व चेष्टाओं में अनूठा युगल परम व्यस्त हो गया है। भाई साहब वो जो चाह रहे थे सो हो गया सरकार, उनने पकड़ लिया उनको, राजा जी ने बेहोशी बेहोशी सब गायब है सरकार, और उन्होंने चुंबनों की बाहर लगा दी है, एक दूसरे पे चुंबनों का कतार लगा दी है, झड़ी लगा दी है सरकार। और फिर केली के पूर की चेष्टाएं होने लगी हैं। इसको मालूम पड़ गया है, इसने फिर वहाँ पास की झोंपड़ी सजा दी है, वहाँ पे मेवा जल शरबत दुग्ध लस्सी बीड़े इत्र माखन इत्यादि सब लगा दिया है। कान्हा जी आपसी को उठा करके वहाँ ले पधारे हैं और भाई साहब फिर वहाँ केली हुई है। अब इसके बाद इसको भोग का आदेश हो गया, इसने इप्सित भोग उनको पवाया है और फिर इनको बीड़ा पवाया, उच्छासनामृत एकत्र करके जय जय गुरु माता वे मेरे इस जन के परिजनों को स्वयं पाया है, उनको पवा करके चादर पर फिर जो इनका शयन कक्ष है वो पीले और लाल गुलाब से सजा दिया इसने। और फिर भैया आपसे उनके कान्हा को यहाँ पलंग पर पुष्प वर्षा कर लाया गया है, दोनों को गुलाब की चादर से आच्छादित कर दिया है। वहाँ चादर भी गुलाब की बनाए, फूलों की बनाए सरकार, कपड़े लत्ते की ना है, वो फूलों की चादर से ही उनको आच्छादित कर दी जाए उनके ऊपर। आपसी उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है, दोनों शयन को प्राप्त हो गए, इसे जाने का संकेत हो गया और ये वापस आ गई है। ओम राधा ए स्वाहा। देखो सरकार, इस प्रकार इस लीला में विराम आ गया। अब अगली लीला में अपन कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपन यहीं इसको विराम देते हैं और अगली लीला में अपन कल हाजिर होंगे। ओम राधा स्वाहा।